बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 2.6। आज हमने करने थे डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस। तो बुक में हमारे पास फार्मूले दिए हुए हैं, आप इसके प्रूफ भी कर सकते हैं। और जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें इसके इन्वर्सेस वगैरह दिए हुए हैं कि इन्वर्स किसके इक्वल होता है। इसमें हमारे पास 6 फार्मूले हैं। डी और डी एक्स ऑफ साइन हाइपरबोला इन्वर्स एक्स, डी और डी एक्स ऑफ cos हाइपरबोला इन्वर्स एक्स, डी और डी एक्स ऑफ tan हाइपरबोला इन्वर्स एक्स, डी और डी एक्स ऑफ cot हाइपरबोला इन्वर्स एक्स, डी और डी एक्स ऑफ secant हाइपरबोला इन्वर्स एक्स, डी और डी एक्स ऑफ cosecant हाइपरबोला इन्वर्स एक्स। तो साइन हाइपरबोला इन्वर्स एक्स का फार्मूला है हमारे पास 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कास का है हमारे पास 1/√x² -1। उसके बाद tan का दिया हुआ है 1/1 - x²। फिर उसके बाद cot का है -1/x² -1। सीकन और कोसिकन में भी माइनस का डिफरेंस ही है, सॉरी सीकन में आ रहा है -1/x² प्लस x² और कोसिकन का है -1/x² प्लस x²। तो अब इसकी आप एग्जांपल से भी करेंगे खुद ही, और क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट 3 सॉल्यूशन dy/dx हमने फाइंड आउट करना। वही है y इक्वल्स टू tan हाइपरबोला इनवर्स इनटू साइन x। तो आप इस सारे को समझिए x है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx, dy/dx ऑफ tan हाइपरबोला इनवर्स साइन x। तो ये इक्वल आया। tan का फार्मूला देखिए, यहाँ से हमारे पास क्या है 1/1 - x²। तो 1/1 - x हमारे पास है साइन x, क्या आया इनटू इंटरनल का डेरिवेटिव dy/dx ऑफ साइन x। तो ये इक्वल आया 1/1 - sin² x इंटू साइन का डेरिवेटिव होता है cos x। ऊपर आया cos x, नीचे आया 1 - sin² x होता है cos² x। तो ये इससे कैंसिल 1/cos x इक्वल्स टू क्या आया secant x। इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4 सॉल्यूशन। इसमें क्या है हमारे पास dy/dx हमने फाइंड आउट करना। वही है y इक्वल्स टू साइन हाइपरबोला इनवर्स x³ आया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ये बना dy/dx, dy/dx ऑफ साइन हाइपरबोला इनवर्स x³। साइन इनवर्स का फार्मूला देखिए इधर से क्या है
1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये इक्वल आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब, इसका स्क्वायर है, इनटू इंटरनल का डेरिवेटिव d/dx ऑफ एक्स क्यूब, तो ये इक्वल आया एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर, ओवर में क्या आया 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 6, ये आंसर है। तो इसी अब उसके बाद है पार्ट 5, पार्ट 6। पार्ट 6 आप खुद करेंगे, पार्ट 5 में आपको करवाऊँ। पार्ट 5 है हमारे पास dy/dx, हमने इसमें फाइंड आउट करना है। वही है y इक्वल्स टू ln ऑफ tan hyperbola x, so differentiating with respect to x, dy/dx d/dx of ln of tan hyperbola x, ln of x। अब नेचुरल लॉगरिथम के लिहाज से आप इसको x समझें, तो ln ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो ये बनेगा 1/tan हाइपरबोला x इंटू इंटरनल का डेरिवेटिव d/dx ऑफ tan हाइपरबोला x, 1/tan हाइपरबोला x इंटू tan हाइपरबोला x का आपके पास डेरिवेटिव था सीकन स्क्वायर, सीकन हाइपरबोला स्क्वायर एक्स, तो ये इक्वल आया सीकन हाइपरबोला स्क्वायर एक्स, ओवर में क्या आएगा हमारे पास tan हाइपरबोला एक्स। ये आंसर भी ठीक है, इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो कर लें। बाकी 2.7 है, 2.7 में आप लोगों ने फाइंड आउट करना है फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव। क्या होगा जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव लोगे उसके बाद उसी का दोबारा डेरिवेटिव ले लो, फर्स्ट का डेरिवेटिव लोगे तो सेकंड, ये एग्जांपल नंबर 1 आपने करनी है, आपको आइडिया हो जाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव आया, फिर उसका डेरिवेटिव लोगे तो जो जवाब आएगा वो सेकंड डेरिवेटिव, फिर उसका डेरिवेटिव लोगे तो थर्ड डेरिवेटिव, थर्ड का डेरिवेटिव लोगे तो फिर क्या आ जाएगा फोर्थ डेरिवेटिव। तो ये आपने लाजमी एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 3, ये पहले 3 एग्जांपल्स आपने ट्राई करनी है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 है 2.7 में, 2.7 स्टार्ट करेंगे आप एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने फाइंड आउट करना है y2, तो y2 क्या होगा, सेकंड डेरिवेटिव तक आपने फाइंड आउट करना है। वही है, हम इसका पार्ट 2 ले लेते हैं, y is equal to सॉल्यूशन y2 हमने फाइंड आउट करना, वही है y इक्वल्स y किसके इक्वल है 2x प्लस 5 रेज़ टू पावर 3/2। अब देखें y2 क्या है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये बनेगा dy/dx, d/dx ऑफ 2x प्लस 5 रेज़ टू पावर क्या है 3/2। तो ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है इसे हम y1 भी कह देते हैं। जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो पावर पीछे आएगी, एक पावर कम हुई 3/2 माइनस 1 इंटू इंटरनल का डेरिवेटिव d/dx ऑफ 2x प्लस 5, तो ये इक्वल आया 3/2 2x प्लस 5 रेज़ टू पावर बची हाफ इंटू इंटरनल का डेरिवेटिव आएगा 2, 2 से कैंसिल, तो ये इक्वल आया 3 इंटू 2x प्लस 5 रेज़ टू पावर क्या आई 1/2 आई। अब ये हमारे पास आ चुका है फर्स्ट डेरिवेटिव, हमने फाइंड आउट करना है y2, y2 का मतलब है सेकंड डेरिवेटिव, तो आप लिखोगे डिफरेंशिएटिंग अगेन with respect to x,
डी ओवर डी एक्स ऑफ y1 इक्वल आया 3 इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ 2x प्लस 5 रेस टू पावर 1/2। तो ये बन जाएगा y2। 3 हमारे पास कांस्टेंट है, पहले आ गया, पावर पीछे आएगी, एक पावर कम हुई, इनटू इंटरनल का डेरिवेटिव 2x प्लस 5। तो ये आया हमारे पास 3/2 इंटू 2x प्लस 5 रेस टू पावर बची -1/2 इंटू 2 से कैंसिल। तो ये आया 3/2x प्लस 5 रेस टू पावर 1/2। तो यही हमने फाइंड आउट करना था y2। तो ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करें और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी 3 तक आप लोग का क्वेश्चन नंबर 3 तक आप लोगों का होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 सिर्फ आप लोग करना बस। इसमें आपने y4 तक जाना है, 4 डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने हैं एग्जाम्पल नंबर 1 की तरह। बाकी इंशाल्लाह कल स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।